कौन सा फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है और किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मित्रों, आपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो हो जाती हैं, लेकिन उनका बच्चा समय से पहले ही जन्म ले लेता है। कई बार वह बालक जीवित नहीं रह पाता और कुछ मामलों में तो मरा हुआ ही जन्म लेता है। यह केवल एक संयोग नहीं है, इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और कर्म से जुड़े गहरे रहस्य छिपे होते हैं। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे कि वह कौन सा पाप होता है जिसके कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह कौन से कार्य एक गर्भवती स्त्री को नहीं करने चाहिए जिससे उसका गर्भ सुरक्षित रह सके और संतान स्वस्थ एवं जीवित जन्म ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसा पवित्र फूल बताया था जिसे यदि एक स्त्री श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर चढ़ा दे तो उसे सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जो न सिर्फ स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी एक जीवनदायिनी शिक्षा है। यह कथा हमारे पूर्वजों की धरोहर है जिसे हर घर में सुनाया जाना चाहिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। उनके मुख पर आज एक विशेष प्रकार की गंभीरता थी। वे चिंतित थीं और उनकी आंखों में कुछ सवाल तैर रहे थे। भगवान शिव ने माता की दशा को देखकर शांत स्वर में पूछा, हे पार्वती, आज तुम्हारे मुखमंडल पर शांति के स्थान पर चिंता क्यों छाई है? क्या कोई बात तुम्हारे हृदय को व्यथित कर रही है? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने कुछ अत्यंत दुखद दृश्य देखे। अनेक स्त्रियां गर्भवती थीं, लेकिन उनका गर्भ समय से पहले ही गिर गया। कुछ को मृत संतान की पीड़ा सहनी पड़ी। यह देखकर मेरे हृदय में वेदना उठी और 3 प्रश्न जाग उठे जिनके उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर केवल तुम्हें ही नहीं, समस्त मानव जाति को जानना चाहिए। निसंकोच पूछो। माता पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है, वह कौन सा पाप है जिसके कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और संतान जीवित नहीं रह पाती? दूसरा प्रश्न, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं होती और वे जीवन भर निःसंतान रहती हैं? तीसरा प्रश्न, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा ऐसा पवित्र फूल है जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से स्त्री को सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है? भगवान शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे पार्वती, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक दिव्य कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनकर स्त्रियां अपने जीवन में जरूरी नियमों को जान सकेंगी और संतान सुख की प्राप्ति कर सकेंगी। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे नाथ, कृपया वह कथा सुनाइए। मैं संपूर्ण मन और आत्मा से उसे सुनने के लिए तत्पर हूँ। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है। एक समय की बात है, मध्य देश में आर्यन नगर नामक एक नगर था जहां एक अत्यंत धनवान सेठ निवास करता था। वह इतना समृद्ध था कि उसके घर में धन, अन्न, वस्त्र, पशु और गहनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस सेठ की एक ही संतान थी, एक सुंदर, विनम्र और संस्कारी कन्या जिसका नाम था रेवती। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो सेठ ने शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह उसी नगर के समीप एक गांव में रहने वाले प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के पुत्र संजय के साथ कर दिया। विवाह के बाद रेवती अपने ससुराल में रहने लगी। शुरुआती दिनों में उसका जीवन बहुत ही सुखद और आनंदमय था। वह अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी और संजय भी उससे स्नेह करता था। लेकिन रेवती की सास सुनंदा का स्वभाव बड़ा ही कपटी और लालची था। विवाह के समय रेवती अपने मायके से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, वस्त्र, गाय, बैल, घोड़े और अनाज लेकर आई थी। ये देखकर सुनंदा ने झूठा प्रेम दिखाना शुरू कर दिया। वह मीठी मीठी बातें करती, रेवती को गले लगाती और फिर धीरे से कहती, बेटी, पिताजी से कहकर थोड़ा और अनाज मंगवा लो, घर में कुछ कमी है। कभी कहती, बेटी, कोई अच्छा बर्तन सेट होता तो अच्छा लगता। भोली रेवती भी अपने मायके वालों से कुछ न कुछ मंगवाती रहती
और उसके पिता उसे कभी मना नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि बेटी सुखी है तो थोड़ा देना क्या बुरा है। धीरे धीरे सुनंदा का लालच बढ़ता ही गया। वह रेवती को अपने मायके का सारा धन हड़पने के लिए तरह तरह की बातें बनाकर छलने लगी। उसका उद्देश्य साफ था। सेठ के पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह सोचती थी कि सारा धन रेवती का ही होगा और रेवती से ही वह सब कुछ अपने अधीन कर सकती है। रेवती को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी। वह तो अपनी सास को मां जैसा मानती थी और उसकी हर बात पर भरोसा करती थी। दुर्भाग्यवश उसका पति संजय भी अपनी मां की ही बातों में रहता था। घर में वही होता था जो सुनंदा चाहती थी। रेवती की कोई बात सुनी नहीं जाती थी। अब घर में सारा काम सुनंदा की मर्जी से ही होता था। रेवती और उसका पति संजय दोनों ही उसी के कहे अनुसार चलते थे। यही कारण था कि घर में कभी कोई कलह नहीं होता था। बाहर से देखने पर यह परिवार आदर्श नजर आता था, जहां सभी सदस्य प्रेम से रहते थे और सब कुछ शांतिपूर्ण था। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब रेवती गर्भवती हो गई। यह समाचार पूरे घर में आनंद की लहर की तरह फैल गया। जैसे ही सुनंदा को इस बात का पता चला, वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई। न केवल परिवार में नया जीवन आने की खुशी थी, बल्कि अब एक और मौका था अपने स्वार्थ की पूर्ति का। सुनंदा ने तुरंत रेवती के माता पिता को सूचना भेजी और साथ ही उस पत्र में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी जोड़ दी। बेटी मां बनने वाली है, कुछ विशेष लेकर आइए, यह तो परंपरा है। जब सेठ को यह खबर मिली कि उसकी लाडली बेटी मां बनने वाली है, तो उसकी आंखें भी भर आईं। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अब उसके घर में नन्ही किलकारी गूंजेगी। अगले ही दिन वह मिठाइयों से भरी टोकरी, सुंदर सुंदर कपड़े, सोने की माला और कंगनों के साथ खुद रेवती के ससुराल पहुंच गया। जैसे ही रेवती ने अपने पिता को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। वह उनसे लिपट कर रो पड़ी। आखिर इतने दिनों बाद अपने पिता को देखकर वह भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। कुछ दिन रुककर बेटी को आशीर्वाद देकर और सबका हालचाल जानकर सेठ अपने घर लौट गया। अब रेवती का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता गया। सुनंदा भी अब उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। समय समय पर उसे फल, मेवे और पौष्टिक भोजन देती थी। रेवती को घर का कोई काम नहीं करने दिया जाता था। सुनंदा खुद सारे काम संभालती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि रेवती को पूर्ण विश्राम मिले। इस प्रकार रेवती के दिन आराम, स्नेह और उत्साह में बीतने लगे। उसके भीतर पल रहा शिशु जैसे पूरे घर में एक नई उम्मीद की रोशनी बन गया था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि रेवती को अचानक ही तीव्र पीड़ा होने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी कराहटें गूंजने लगीं। वह बिस्तर पर लेटी थी, पर पीड़ा इतनी असहनीय हो गई कि उसका शरीर कांपने लगा। उसे अपने भीतर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे उसके गर्भ में पल रहा जीवन दर्द से छटपटा रहा हो। रेवती की आंखें भय और बेचैनी से भर गईं। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसका मुख पीला पड़ गया और फिर वह कांपते हुए उठी तो देखा उसके कपड़े रक्त से भीग चुके थे। वह स्तब्ध रह गई। उसका मन कांप उठा। उसे अब यह भयावह सत्य समझ में आने लगा कि उसका गर्भ गिर चुका है। मातृत्व का वह सपना, जिसे वह 9 महीनों तक सहेजने वाली थी, एक ही पल में टूट चुका था। रेवती ने कांपते स्वर में यह बात अपनी सास सुनंदा को बताई, लेकिन जिस सहारे की उसे उस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी, वहां से उसे केवल कठोरता और तिरस्कार मिला। सुनंदा क्रोध से भर उठी। उसके चेहरे पर दया की कोई रेखा तक नहीं थी। उसने रेवती की ओर देखते हुए तानों की वर्षा शुरू कर दी। अरे पापिन स्त्री! सुनंदा चिल्लाई। तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तेरा बच्चा मर गया? किस अभिशाप के साथ तू इस घर में आई थी? रेवती का चेहरा फक पड़ गया। उसकी सांस के शब्द उसकी आत्मा को चीरते जा रहे थे। सुनंदा आगे बोली, पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी अपवित्र स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। तू इस कुल की अशुभ छाया बन गई है। रेवती निशब्द खड़ी रही। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में अकेली खड़ी थी। न सहानुभूति, न स्नेह, बस आरोप और अपमान। अब अपनी सासू मां की ऐसी कठोर और बदली हुई बातें सुनकर
रेवती का हृदय गहरे दुख से भर गया। वह रोते हुए कंपाते स्वर में कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु सुनंदा की आंखों में कोई करुणा नहीं थी। वह और भी कठोर स्वर में बोली, अरे पापिनी, तूने अपने पूर्व जीवन या इस जन्म में कोई न कोई घोर पाप अवश्य किया होगा, तभी तो तेरे गर्भ में पल रहा बालक जन्म लेने से पहले ही मर गया। मेरे बेटे का जीवन तो नष्ट ही हो गया तुझसे विवाह करके। मित्रों, फिर जब भगवान शिव माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे तो उन्होंने गहन स्वर में कहा, हे पार्वती, अब इस कथा को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से यह रहस्य प्रकट होगा कि किस प्रकार का पाप एक स्त्री के गर्भपात का कारण बनता है। माता पार्वती ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, स्वामी, मैं पूरे मन और ध्यान से आपकी कथा सुन रही हूं, कृपया आगे कहें। फिर शिवजी बोले, उस दिन के बाद से रेवती की सास ने उसका व्यवहार पूरी तरह बदल दिया। अब वह रेवती से कटु वचन बोलती, ताने मारती और सारा घर का काम उसी से करवाने लगी। स्वयं हाथ से कुछ भी न करती थी। रेवती को इतनी थकावट हो जाती कि उसे ठीक से भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था। जब पूरा परिवार खा पी लेता तब वह बचा हुआ भोजन खाती। वह अब अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी थी। फिर इस तरह समय बीतता गया। कुछ महीने और गुजर गए और रेवती एक बार फिर से गर्भवती हो गई। इस बात का समाचार जब उसके पति संजय को मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह रेवती के पास जाकर बोला, रेवती, इस बार भगवान हमारी झोली जरूर भरेंगे। हम दोनों इस संतान को खूब प्यार देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी सास सुनंदा के हृदय में अभी भी रेवती के प्रति क्रोध और कटुता भरी हुई थी। जब रेवती ने साहस करके अपनी सास को यह शुभ समाचार सुनाया तो वह हर्षित होने की बजाय ताने देते हुए कठोर स्वर में बोली, एक बच्चे को तो खा गई थी, अब देखती हूं इस बार क्या करती है। पता नहीं इस गर्भ को जीवित रख पाएगी या इसे भी पहले की तरह निगल जाएगी। मुझे तुझ पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कोई ना कोई बड़ा पाप जरूर किया होगा तूने, तभी तेरा पहला बच्चा मरा था। अपनी सास के ऐसे शब्दों को सुनकर रेवती का गला भर आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वह सिर झुकाकर वहां से हट गई। उस भोली स्त्री के पास न कोई जवाब था और न कोई सहारा। उसका हृदय अंदर ही अंदर टूटने लगा, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने भीतर ही दबा लिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रेवती का गर्भ बढ़ता रहा, लेकिन उसके साथ सास का व्यवहार पहले जैसा ही कठोर बना रहा। रेवती गर्भवती होते हुए भी पूरे घर का काम करती रही। सुबह से लेकर रात तक वह झुक झुक कर झाड़ू पोंछा करती, चूल्हा फूंकती, बर्तन मांजती और सबका खाना बनाती। इतना सब करने के बावजूद उसकी सास कभी उसे बैठने तक को नहीं कहती थी। गर्भ में पलते हुए शिशु की सुरक्षा के लिए रेवती को विश्राम की आवश्यकता थी, पोषण की आवश्यकता थी, लेकिन इन सब की परवाह किसी को नहीं थी। उसकी सास को तो जैसे उसमें एक नौकरानी ही दिखाई देती थी, बहू नहीं। न तो उसके मन की पीड़ा को कोई समझता और न ही उसके तन की थकावट को। वह केवल एक ही उम्मीद से जी रही थी कि इस बार वह अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर सांस ले सकेगी, एक मां के रूप में स्वयं को पूर्ण अनुभव कर सकेगी। फिर इस तरह दिन रात की मेहनत और तपस्या के बाद रेवती के गर्भ को पूरे 9 महीने पूरे हो गए। अब वह समय आ चुका था जब उसका बच्चा इस संसार में आने वाला था। सभी घर वाले बड़ी उम्मीद और उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे थे। रेवती भी अपने दिल में एक नई उमंग और खुशी ली धैर्य से उस दिन का स्वागत कर रही थी। आखिरकार समय के अनुसार वह दिन आया जब रेवती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लेकिन उस पल की खुशी कुछ खास देर तक टिक नहीं सकी। रेवती ने जब अपने बच्चे को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। वह बालक न तो रो रहा था और न ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। धीरे धीरे जब उसने बच्चे की नब्ज महसूस की तो पता चला कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं था, वह मरा हुआ था। इस मरे हुए बच्चे को देखकर रेवती का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू धारा धारा बहने लगे। वह इतना जोर जोर से रोई कि पूरे घर में उसकी चीखें गूंजने लगीं। उसकी आत्मा मानो छिन्न भिन्न हो गई हो।
उस दर्दनाक क्षण में रेवती के अंदर की सारी खुशियां और सपने तार तार हो गए। लेकिन यह खबर जैसे आग की तरह फैल गई। जब उसकी सास सुनंदा को इस बात का पता चला तो उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने क्रोध से भरकर रेवती को ताना मारना शुरू कर दिया। तू सच में एक पापन स्त्री है। तेरे कारण ही तेरा दूसरा बच्चा भी इस संसार में जीवित नहीं रह पाया। मैं तो पहले से ही शंका करती थी कि तूने अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया होगा, इसीलिए तेरे साथ ऐसा दुखदाई परिणाम हुआ। तेरे इस पाप के कारण ही तेरा पुत्र मरा हुआ जन्मा। सुनंदा की ये कठोर और नफरत भरी बातें रेवती के दिल पर गरजती बादल की तरह गिरीं, पर रेवती के पास इस बार भी कोई जवाब नहीं था। सुनंदा की बातें जैसे जहर की तरह रेवती के दिल को छू गईं। वह गुस्से में लथपथ अपनी बहू से कहने लगी, अगर तू मेरे घर में और ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे पूरे घर का सर्वनाश कर देगी। इसीलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू यहां मेरे परिवार के लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। रेवती की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बहुत दुखी होकर रोते हुए बोली, सासू मां, मैं समझती हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरा पूरा जीवन उन्हीं के लिए है। मैं उनसे दिल से प्रेम करती हूं। कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी, आपके हर आदेश का पालन करूंगी। मैं घर के किसी भी कोने में रह लूं, बस आप मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी ये विनती सुनंदा के दिल पर कोई असर नहीं हुई। वह कठोर और बेरहम आवाज में बोली, अरे पापन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं बाहर जाकर मर जा। मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर सुनंदा ने रेवती को जोर से धक्का दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। रेवती, जो अब तक अपने पति और घर के लिए सब कुछ सह रही थी, वह इस बर्बरता और क्रूरता के सामने टूट गई। फिर रेवती घर के बाहर बैठी रह गई। आंसुओं की धारें उसके गालों पर थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसने कितनी बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। वो अकेली, उदास और टूटी हुई रेवती घर के बाहर वहीं धरती पर बैठ गई, मन में घोर पीड़ा और तन्हाई लिए। धीरे धीरे उसका मन एक सोच में डूब गया। अब उसे अपने मायके वापस जाना ही होगा। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने भीतर के दर्द को दबाते हुए वह मायके के रास्ते पर चल पड़ी। कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। वह जानती थी कि मायका उसके लिए एक सहारा है, एक वो जगह जहां उसे प्यार और सुरक्षा मिलेगी। चलते चलते वह एक घने जंगल के किनारे पहुंच गई। अचानक आसमान ने काले बादलों की चादर ओढ़ ली और तेज बारिश होने लगी। बूंदें इतनी जोरदार थीं कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वह बारिश से बचने के लिए पास ही खड़े एक बड़े पेड़ के नीचे आ गई। पेड़ की छांव में बैठकर वह बारिश की बूंदों को देखती रही, जो पेड़ की पत्तियों से टपक कर नीचे गिर रही थीं। उस ठंडी बारिश की बूंदों ने उसकी उदासी को कुछ पल के लिए तो कम कर दिया, लेकिन मन में घनघोर बेचैनी और भी बढ़ गई। रेवती की आंखों में उस पेड़ की छांव में बैठते हुए सपनों और उम्मीदों के साथ साथ एक अनजान डर भी था। वह सोचने लगी, अब मेरा भविष्य क्या होगा? क्या मैं अपने मायके वापस जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी? क्या मेरा पति मेरा इंतजार करेगा? तभी उसी जंगल के रास्ते से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि कोई स्त्री पेड़ के नीचे बैठी, उदास और अकेली सी लगी है। वे उसके पास आए और प्रेमपूर्ण दृष्टि से पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें इस वीराने में लेकर आया? रेवती ने अपने आंसुओं को थामते हुए साधु महाराज के सामने अपनी पूरी कहानी खोल दी। उसने बताया, हे मुनिवर, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूं। मेरा विवाह एक वैश्य परिवार के युवक से हुआ था। मैं 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन पहले मेरे गर्भ गिर गया और दूसरी बार जो बच्चा हुआ वह जन्म लेने के तुरंत बाद ही मरा हुआ था। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं इस जंगल में भटक रही हूं। मेरा मन पुत्र की प्राप्ति की बहुत चाह रखता है, इसलिए आपकी शरण आई हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए
जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके और मेरा जीवन फिर खुशहाल बन सके। साधु महाराज ने उसके दुहक भरे चेहरे को देखा और उसे ढाढ़स देते हुए कहा, बेटी, चिंता मत करो। हर संकट के पीछे कोई न कोई उपाय जरूर होता है। यदि तुम मन से उस उपाय को अपनाओगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, पर इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और पूरे मन से करो। उन्होंने धीमे और गंभीर स्वर में आगे कहा, सबसे पहले तुम्हें रोज सुबह स्नान के बाद एक विशिष्ट फूल शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। वह फूल आश्वत्थ का होना चाहिए। इसके साथ ही तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी होगी। पूजा करते समय मन को पूरी तरह एकाग्र रखना और सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी। इसके अलावा तुम्हें अपने जीवन में कुछ पापों से दूर रहना होगा, विशेषकर ऐसे कार्य जो गर्भपात का कारण बनते हैं। मैं तुम्हें उन पापों और नियमों के बारे में विस्तार से बताता हूं ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके। साधु महाराज की यह बात सुनकर रेवती के मन में आशा की किरण चमक उठी। उसने श्रद्धा से कहा, मुनिवर, कृपया मुझे वह सब बताइए। मैं पूरी लगन से उनका पालन करूंगी। मेरी यह अंतिम उम्मीद है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटी। जो मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन में नया उजाला लेकर आएगा। अब ध्यान से सुनो। साधु महाराज ने ध्यान से रेवती की तरफ देखकर कहा, बेटी, यह बात बहुत ही जरूरी है कि गर्भवती स्त्री अपने जीवन में कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करे। सबसे पहली बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को अपने पति के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, न ही पति को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा न करने से गर्भवती स्त्री का गर्भ सुरक्षित रहता है और संतान को कोई हानि नहीं होती। अगर ये नियम नहीं माने जाते तो गर्भ में पल रही संतान गिर सकती है और मां को बहुत कष्ट होता है। साधु महाराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे भगवान की पूजा अर्चना निरंतर करते रहना चाहिए। उसका मन हमेशा प्रसन्न चित्त और शांत होना चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी भी उदास या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मां का मन दुखी रहता है तो उसका बुरा असर संतान पर भी पड़ता है। वे आगे बोले, गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके वह अपने घर में ही रहे और अपने परिवार के बनाए सात्विक भोजन का सेवन करे। ऐसा भोजन न केवल मां के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि गर्भ में पल रही संतान को भी गुणवान बनाता है। साधु महाराज ने धीरे धीरे समझाया, गर्भवती स्त्री को डरावनी, भयानक या अशुभ चीजें देखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और संतान पर भी इसका नकारात्मक असर होता है। वह हमेशा अच्छी, सुंदर और सकारात्मक चीजें देखे, जिससे उसका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जो भी स्त्रियां इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और सच्चाई से करती हैं, उन्हें उत्तम और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जो स्त्रियां इन नियमों की अवहेलना करती हैं, उनका गर्भ गिर जाता है और उन्हें बहुत दुख सहना पड़ता है। इसलिए इन बातों को कभी हल्के में मत लेना और अपने जीवन में इन नियमों का कठोर पालन करना। साधु महाराज ने गंभीरता से रेवती की आंखों में देखा और फिर एक शांति भरे स्वर में बोले, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक खास उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय बहुत प्राचीन और सिद्ध है, और यदि तुम इसे मन लगाकर पूरी श्रद्धा से पालन करोगी तो निश्चित ही तुम्हें उत्तम संतान का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और मन से समझो। रेवती ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, कृपया बताइए, मैं पूरी निष्ठा से आपकी बातों को स्वीकार करूंगी। साधु महाराज ने कहा, सबसे पहले यह जान लो कि मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उससे दुराचारी या अशुभ पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, जिसे पालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन 4 दिनों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। फिर उन्होंने आगे समझाया, 5वीं रात को यदि पति पत्नी का मेल होता है तो उस समय उत्पन्न संतान पुत्री होती है,
जो सदाचारी और सुंदर गुणों वाली होती है। छठी रात को होने वाले मिलन से पुत्र रत्न मिलता है, जो न केवल परिवार के लिए गर्व का कारण होता है बल्कि समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। साधु महाराज ने धीमे और स्पष्ट शब्दों में आगे कहा, 7वीं रात को यदि मेल होता है तो उस संतान को वध्या पुत्री कहा जाता है, जो परिवार में विशेष गुणों से संपन्न होती है और अपने माता पिता का सदा सम्मान करती है। और 8वीं रात को होने वाले मेल से बलशाली, स्वस्थ और वीर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो अपने परिवार की रक्षा करता है और समाज में सम्मानित होता है। 9वीं रात्रि में पति पत्नी का मिलन होने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। वह कन्या न केवल रूप में मनमोहक होती है बल्कि उसका चरित्र भी शुद्ध और सुमधुर होता है। 10वीं रात्रि को मिलन करने पर विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, जो जीवन में आगे चलकर बहुत नाम कमाता है और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाता है। साधु महाराज की बातों में आध्यात्मिक गंभीरता और गहराई थी। उन्होंने और भी विस्तार से बताया, 11वीं रात्रि में यदि मिलन होता है तो सुंदर आचरण वाली कन्या का जन्म होता है, जो समाज और परिवार दोनों में आदर की पात्र होती है। 12वीं रात्रि को पुत्र की प्राप्ति होती है, जो गुणवान होता है, यानी उसके सभी गुण उत्तम और प्रशंसनीय होते हैं। 13वीं रात्रि में यदि पति पत्नी मिलते हैं तो लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री की प्राप्ति होती है, जो अपने घर में समृद्धि, सुख और सौभाग्य लेकर आती है। और 14वीं रात्रि को होने वाले मिलन से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र का जन्म होता है, जो अपने परिवार के लिए एक सच्चे रक्षक की तरह होता है। साधु महाराज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए हे पुत्री, यदि तुम इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और उत्तम संतान का आगमन होगा। ये नियम केवल शारीरिक समय के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन में संयम, धैर्य और समर्पण की सीख भी देते हैं। फिर साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, और हां, एक और महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। लिंग पुराण और शिव पुराण में भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच संतान संबंधी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जो आज तक अनेक लोगों के लिए अनजाने हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये गूढ़ उपदेश दिए थे ताकि संतान सुख के लिए व्यक्ति सही मार्ग पर चल सके और अपने जीवन को सफल बना सके। साधु महाराज ने गंभीरता से रेवती की ओर देखते हुए कहा, हे पुत्री, भगवान शिव ने माता पार्वती को एक रहस्यमयी उपदेश दिया था, जो बार बार संतान प्राप्ति में विफल हो रही स्त्रियों के लिए वरदान समान है। शिवजी को धतूरे के फूल अत्यंत प्रिय हैं, खासकर लाल डंठल वाले धतूरे के फूल, जिनकी माला शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। यदि तुम अपनी मनोकामना के साथ इस पूजा को पूर्ण श्रद्धा से करो तो महादेव प्रसन्न होकर तुम्हें योग्य और सिद्ध पुत्र प्रदान करेंगे। साधु महाराज ने ध्यान से समझाते हुए कहा, शिवजी मृत्यु के देवता हैं। जीवन और मृत्यु के निर्णय उनके हाथ में हैं, इसलिए उनकी पूजा, उनकी आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु और जीवन की चाबी उनके पास है। जो उनकी भक्ति करता है वह निश्चय ही उनके आशीर्वाद से फलित होता है। इसीलिए धतूरे के फूलों से की गई शिव पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए अति शुभ मानी जाती है। इतना कहकर साधु महाराज ने अपनी छड़ी थामते हुए धीरे धीरे वहां से विदा ली। उनकी छवि दूर तक झलकती रही, जैसे कोई दिव्य प्रेरणा वहां से जा रही हो। रेवती वहीं पेड़ के नीचे बैठी गहरी सोच में डूब गई। उसने अपने मन में कई बार विचार किया, यदि मैं साधु महाराज के बताए हुए सभी नियमों और पूजा पद्धतियों को सही तरीके से अपनाऊंगी तो निश्चित ही मेरे जीवन में बदलाव आएगा। मुझे भी एक सुपुत्र की प्राप्ति होगी जो परिवार की आन बान शान बढ़ाएगा। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने कल्पना की कि वह दिन भी आएगा जब उसकी सास उसे ताने नहीं देगी, घर के सारे काम के बोझ से मुक्त करेगी और सब लोग उसे सम्मान और प्यार से देखेंगे। यह सोचकर उसके दिल में विश्वास की लहर दौड़ गई। अब मैं हार नहीं मानूंगी, उसने मन ही मन ठाना। मैं साधु महाराज के बताए हुए नियमों का पूरी लगन और श्रद्धा से पालन करूंगी। भगवान शिव की पूजा करूंगी और धतूरे के फूलों से उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। एक दिन अवश्य मेरे घर में खुशहाली आएगी।
वन की छांव में बैठी रेवती गहराई से अपने मन के विचारों में डूबी थी। तभी दूर से उसके पति की आवाज सुनाई दी। वह तेज कदमों से आया और उसके सामने खड़ा हो गया। वह चिंता से बोला, रेवती, तुम यहां इस घने जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो अब घर वापस चलते हैं। रेवती ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं अब घर नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे पुत्र प्राप्ति न हो जाए। मैंने साधु महाराज से जो बातें सुनी हैं, मैं उन्हें पूरी तरह निभाऊंगी। इसलिए हम इसी जंगल में अपना जीवन बिताएंगे। उसके पति की भी हिम्मत बढ़ गई। उसने कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं भी यहां रहूंगा। हम मिलकर कठिनाइयों का सामना करेंगे। इस प्रकार दोनों ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहां वे साथ में रहने लगे। समय बीतता गया। मासिक धर्म के 14वें दिन, जैसा साधु महाराज ने बताया था, रेवती ने अपने पति के साथ मिलन किया और गर्भवती हो गई। गर्भ के समय भी रेवती ने सादगी और श्रद्धा के साथ अपनी पूजा अर्चना जारी रखी। वह रोज शिवलिंग पर लाल धतूरे के फूल अर्पित करती, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए मन से प्रार्थना करती। उसका पति जंगल से लकड़ी और फल फूल लाता ताकि वे दोनों मिलकर अपने लिए भोजन बना सकें। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने। हर कठिनाई में धैर्य और प्रेम बनाए रखा। नित्य कर्म, पूजा और ध्यान के साथ उनका जीवन साधना जैसा हो गया था। धीरे धीरे समय ने अपनी गति पूरी की और रेवती के गर्भ के 9 महीने पूरे हो गए। एक शुभ दिन, जब सूर्य की किरणें पेड़ों की टहनियों के बीच से छनकर आ रही थीं, रेवती ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके चेहरे पर चमक थी, उसकी आंखों में जीवन की ज्योति थी। यह देखकर रेवती और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे सारे दुख और तकलीफें खत्म हो गई हों। रेवती ने मन ही मन कहा, मेरी श्रद्धा, मेरा संयम और मेरा विश्वास ही मुझे इस वरदान तक ले आया। अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूं, पर इस बार मेरे साथ मेरा पुत्र भी होगा। रेवती का पति अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बोला, चलो अब हम दोनों घर चलें। मां ने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति का ताना देकर घर से निकाला था, लेकिन अब देखो तुम्हें पुत्र हुआ है। अब उन्हें भी खुशी होगी और वह तुम्हें फिर से अपनाएंगी। रेवती ने उसका हाथ पकड़कर सहमति दी। हां, चलो घर चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर खुशियां मनाएं। दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में रेवती के मन में एक नई उमंग और आत्मविश्वास था। जंगल की कठिनाइयों और साधु महाराज के बताए गए उपायों की यादें उसके दिल को मजबूत बना रही थीं। जब वे घर पहुंचे तो रेवती की सास ने देखा कि उसके हाथ में एक सुंदर पुत्र है, जो स्वस्थ और सुंदर दिख रहा था। वह खुशी से चमक उठी। सास ने उत्सुकता से पूछा, रेवती, तुझे पुत्र कैसे हुआ? यह कैसे संभव हो गया? रेवती ने नम्रता से कहा, सासू मां, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया तब मैं जंगल चली गई। वहां एक ज्ञानी साधु महाराज से मिली, जिन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए। मैंने उनकी बातें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मानी और उनका पालन किया। इसी से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। सास ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत ज्ञानी और सक्षम है। अगर वे पुत्र प्राप्ति का उपाय जानते हैं तो शायद वे यह भी जानते होंगे कि हम कैसे धनवान बन सकते हैं। मैं भी अब उस साधु महाराज के पास जाऊंगी और उनसे धन धान्य बढ़ाने का कोई उपाय पूछूंगी। तब रेवती ने अपनी सास से धीरे धीरे नम्रता भरे स्वर में कहा, मां जी, आप वहां मत जाइए। क्या पता वह साधु महाराज अब वहां मौजूद हों या फिर न मिले। यह जंगल बहुत ही खतरनाक है और अकेले वहां जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन उसकी सास ने कोई परवाह नहीं की। वह अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए बोली, रेवती, तुम बस चुप रहो। ऐसे साधु तिलिस्मी होते हैं जो न केवल संतान का उपाय जानते हैं बल्कि गुप्त धन के राज भी जानते हैं। मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर ही लौटूंगी। इतना कहकर उसकी सास अकेली ही उस घने जंगल की ओर चल दी। घने पेड़ों के बीच पहुंचते ही वातावरण कुछ भारी सा हो गया। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और दूर कहीं दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नजर एक भयानक शेर पर पड़ी जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने देखा कि शेर के नाखून चमक रहे थे और उसकी दहाड़
जंगल के सारे जीवों को कांपाने के लिए काफी थी। सास का हृदय भय से भर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर वह हिम्मत दिखाने की कोशिश करने लगी। तभी शेर ने कदम आगे बढ़ाए और उस पर छलांग लगाने वाला था कि सास ने जोर से उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार का कारण क्या है? शेर ने गहरी और गुस्से भरी आवाज में कहा, हे पापन स्त्री, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत दुष्ट और अहंकारी है। तुम्हारी नादानी और घमंड ने तुम्हें इस खतरे में डाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें खाकर तुम्हारे पापों का अंत करूंगा। सास ने भयभीत होते हुए भी अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखी, पर शेर ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। एक पल में ही शेर ने उस पर हमला किया और वह सास वहीं धराशायी हो गई। उसके बाद जंगल में एक सन्नाटा छा गया, मानो जैसे उस भयावह घटना ने पूरा जंगल थर्रा दिया हो। तभी उसी जंगल में वह स्त्री, जो अपनी सासू मां थी, मृत्यु के सन्नाटे में डूब गई। उसकी आत्मा जंगल के बीच में धीरे धीरे उड़ती हुई यमलोक की ओर बढ़ने लगी। उस समय यम के 2 काले और भयानक दूत उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे घेरा और बिना किसी देरी के यमलोक की ओर ले चले। जब वे यमलोक पहुंचे तो उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज के सिंहासन के समीप चित्रगुप्त, जो हर जीव का जीवन पत्रक रखते हैं, बैठे थे। उन्होंने उस स्त्री के जीवन का पूरा लेखा जोखा विस्तार से देखा। चित्रगुप्त ने गंभीर आवाज में कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में कई घोर पाप किए हैं। उसने अपनी बहू रानी पर अत्याचार किए, गर्भवती होते हुए भी उससे घर का सारा काम करवाया। इतना ही नहीं, जब उसकी बहू के गर्भ का पुत्र मर गया तो वह अपनी बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दी। उसकी क्रूरता और निर्दयता का यह भी प्रमाण है कि उसने अपने ही परिवार को दुखों में डुबोया। यमराज की भौहें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर क्रोध की लपटें उठने लगीं। उन्होंने दूतों को कठोर आवाज में आदेश दिया, यह स्त्री अपने कुकर्मों की सजा भुगते। इसे नरक के गहरे सबसे भयंकर स्थान में भेज दो, जहां वह गर्म तेल में तली जाएगी। यह दंड उसके पापों के लिए उचित है। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे माता, जिस स्त्री की आत्मा को हमने यमलोक में दंडित होते देखा, वह अपने कुकर्मों की सजा पा चुकी है। वहीं दूसरी ओर रेवती ने जो गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, उसके कारण उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। यही नियम और विधि यदि कोई भी स्त्री मन लगाकर और श्रद्धा से अपनाए तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। माता पार्वती ने मन में जिज्ञासा लिए हुए पूछा, हे महादेव, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण वे संतान की प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए? शिवजी ने अपने गंभीर स्वर में कहा, जो स्त्रियां अपने पति के साथ निरंतर कलह करती हैं, जो घर के काम अपने मनमानी से करती हैं और अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। घर में विवाद और अनादर की भावना व्याप्त हो तो इससे संतान का आना कठिन होता है। इसीलिए ऐसी स्त्रियों को अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने पति का आदर सम्मान करना होगा, उनके विचारों को समझना होगा और घर में प्रेम व सहयोग का माहौल बनाना होगा। जब वे ऐसा करेंगी तभी उन्हें भी सुख, समृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महादेव, आपकी यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयुक्त है। यह सब सुनकर सभी स्त्रियां अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति सजग होंगी। शिवजी ने भी स्नेह भरे भाव से कहा, सही कहा माता, परिवार में प्रेम, सम्मान और संयम ही संतान सुख का मूल मंत्र है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में लिखें शिव शक्ति की जय, ताकि हम सब एक साथ इस पावन ऊर्जा का आशीर्वाद पा सकें।